जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज अपने जो शिक्षण विद्या चल रही थी उसमें आगे बढ़ते हुए हम करते हैं आज प्रश्नोत्तर सोपान। प्रश्नोत्तर सोपान। प्रश्नोत्तर सोपान को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि वे इसके अंदर क्या चीज बतलाई गई है तथा प्रश्न और उत्तर के सोपान जो है उनको किस लिए बतलाया गया है, परीक्षा में इनमें किस चीज को पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है और इनमें किस चीज का विवरण है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। और प्रश्नोत्तर सोपान के अंदर कितनी विधियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, उन सभी को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही है, साथ में अगर कोई सुझाव देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगर आप सुझाव देंगे तो जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि अगर कोई कमियां हैं तो उसको मैं पूरी कर सकूं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नोत्तर सोपान। प्रश्नोत्तर सोपान को देखने के लिए जो सबसे पहले कहते हैं अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न, छात्र द्वारा दिया गया उत्तर। यही है कि अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न और छात्र द्वारा दिए गए उत्तर, इसी को क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर कौशल कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर कौशल कहते हैं। बात आई समझ में? अध्यापक प्रश्न पूछेगा और छात्र उसके उत्तर देंगे, उसी को क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर कौशल कह दो, चाहे प्रश्नोत्तर सोपान कह सकते हो। अब देख लेते हैं प्रश्नोत्तर सोपान जो है, जैसे हमने यहां पे लिख लिया प्रश्नोत्तर सोपान, वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पर बतलाया गया 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रश्न निर्माण। दूसरा जो होता है वो होता है, क्या होगा? प्रश्नों का कक्षा वितरण। प्रश्न कक्षा वितरण यानी कक्षा के अनुसार प्रश्नों का वितरण करना। 3 नंबर पर जो है वो है प्रश्नोत्तर विश्लेषण। 3 नंबर पर क्या आएगा? प्रश्नोत्तर विश्लेषण। ठीक है, 4 नंबर पर आता है पाठ के विकास में उत्तर का आयोग। पाठ के विकास में उत्तर का आयोग। ठीक है, या आयोग नहीं, उपयोग कह सकते हो आप। यानी पाठ के विकास के अंदर इसका उपयोग क्यों होता है? क्योंकि देखो, हमेशा अगर हमें उत्तर देने हैं तो इस बात को हमें याद रखना होगा कि पाठ पढ़ने के बाद में ही हम सही तरीके से प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। अकेले प्रश्नों को पढ़ने से, प्रश्न पढ़ लिया फिर उत्तर पढ़ लिया, ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आप पूर्ण रूप से उस पाठ को ध्यान लगा करके पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आपसे पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वो सभी पाठ में से आएंगे। तो आपको पाठ अगर अच्छी तरह समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको उत्तर भी समझ में आ गए हैं। एक बार चेक कर लेता हूं, सही चल रहा है, नहीं चल रहा? सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो ये बात हमारी यहां तक हो गई। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस विधि की बात कर लेते हैं और सबको साफ कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न निर्माण के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न निर्माण क्या चीज है? कहते हैं कि इसके अंदर कहते हैं कि प्रश्न जो है, प्रश्न सरल होने चाहिए। ठीक है, निश्चित हो,
और संक्षिप्त हो, संक्षिप्त में। ठीक है, प्रश्न का अगर निर्माण करना हो तो वो सरल भी होने चाहिए, निश्चित भी होने चाहिए और संक्षिप्त भी होने चाहिए। और फिर कहता है कि प्रश्न विचार जो है या प्रश्न निर्माण जो है वह उत्तेजक होना चाहिए, उत्तेजक, उत्तेजक हो, क्योंकि उत्तेजक होगा उससे क्या है, बच्चे के मन में जिज्ञासा बढ़ेगी। प्रश्न हाँ या ना में भी उत्तर देने वाले हों। कहते हैं प्रश्न जो है वो ऐसे भी हो, प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में भी देने वाले हों, देने वाले हों। ठीक है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में भी देना जरूरी हो जाता है। फिर कहता है प्रश्नों में उत्तर छुपे हों। कई बार हमने देखा है, जैसे संस्कृत की जब भी परीक्षा देते हैं अपने 6ठी क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक जब परीक्षा दी जाती है तो उनके अंदर लगभग प्रश्नों के अंदर ही उत्तर छुपे होते हैं। तो कहा है कि प्रश्नों में ही उत्तर छुपे होने चाहिए, ठीक है, लगभग प्रश्नों के अंदर ही उत्तर छुपे होने चाहिए। जैसे प्रश्न निर्माण वगैरह वगैरह करते हैं तो उनके अंदर लगभग छुपे होते हैं। फिर कहता है इसने कह दिया 5 नंबर पर प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न ना हो, प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न ना हो। ठीक है, यह बात हो गई हमारी प्रश्न निर्माण की। प्रश्न निर्माण कैसे करें? अगर कोई अध्यापक है वो अगर किसी पाठ में से प्रश्न बनाता है या किसी गद्य में से प्रश्न बनाता है या फिर किसी पद्य में से प्रश्न बनाता है, प्रश्न का निर्माण करता है, तो उसके लिए ये बातें जरूरी हो जाती है समझना कि प्रश्न सरल होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। प्रश्न विचार उत्तेजक होना चाहिए, या प्रश्न निर्माण जब करते हैं अपने तो उसके अंदर जैसे ही उसको पढ़े तो वो एक उत्तेजक होना चाहिए, जिज्ञासा बढ़नी चाहिए। प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में भी देने वाले होने चाहिए, प्रश्नों में ही उत्तर छुपे होने चाहिए और प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न जो है वो नहीं होने चाहिए अभी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी प्रश्न निर्माण की। अब इसके बाद में हमारी जो विधि आएगी उसकी बात करेंगे हम आगे वाली वीडियो में, क्योंकि अगर इसी प्रकार अगर लगातार अपने बात करते रहे तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो के अंदर मुझे पता है कि ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, एक ये कहते हैं कि बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई से वैसे तो कोई बोर होता नहीं है, जिसको अगर लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उसके लिए तो अध्ययन करना अति आवश्यक है। 17-18 घंटे तो लगातार वो अध्ययन करता ही करता है, फिर भी कम से कम 4-5 घंटे तो जरूर करना चाहिए। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर तो आपको करना ही करना है, साथ में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन उसे दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो है वो प्राप्त होते रहेंगे। और साथ में एक बात और पूछना चाहूंगा कि जो हमारे राजस्थान की बोर्ड है उसके अंदर 6ठी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक यानी 10वीं क्लास तक जो किताब लगती है संस्कृत की, अभी क्या है जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इसके अंदर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैंने एक विचार किया है कि आप सभी से पूछ लूं कि संस्कृत की जो किताब है 6ठी से लेकर के 10वीं तक जो क्लास की किताबें हैं उनके अंदर जो पाठ हैं, उनके अंदर जो प्रश्न हैं, उनको अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो आपका क्या विचार होगा? क्योंकि पाठ सरलता से याद हो जाएंगे और उनके प्रश्न भी आप सरलता से जान पाएंगे। वैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर संस्कृत पढ़ने से क्या कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि संस्कृत तो किताब पासबुक है उसमें से देख के पढ़ लेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, पासबुक से पढ़ने के बाद में आप केवल पढ़ सकते हो, उसे समझ नहीं सकते। तो अध्यापक से पढ़ी हुई चीज आप समझ सकते हो और समझने के बाद में आप हर चीज के लिए तैयार हो सकते हो। तो इसीलिए मैं आपका विचार जानना चाहूंगा कि 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो किताबें हैं संस्कृत की राजस्थान बोर्ड की, तो उसे मैं अगर पढ़ाऊं आपको तो आपका क्या विचार है वो मैं जानना चाहूंगा। चलिए फिर, क्योंकि आज फिर मोदी जी ने एक संबोधित किया है हमारे देशवासियों को
कि 3 मई तक हमारा जो देश है उसके अंदर जो लॉकडाउन का जो सिस्टम है वह लागू रहेगा। तो इसलिए आप घर में रह करके स्वस्थ रहिए, घर रहिए और स्वच्छ रहिए, और घर में रह करके ही अपना अध्ययन कीजिए, घर में रह करके कार्य कीजिए, जिससे हमारे देश में सहयोग कर सके हम। जय श्री गणेश, राधे राधे। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो।